बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री योगी आदित्यनाथ की राह पर। एमपी की योगी बनना चाहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। योगी की तरह ही हिंदुओं को माला और भाला रखने की दी सलाह। बिहार दौरे के बाद बाबा के यूपी दौरे का ऐलान, बौखलाई अखिलेश की पार्टी। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 26 साल की उम्र में ही राजनीति के धुरंधरों को पटकनी दे दी है। मीडिया ने जाल में फंसाने की जी तोड़ मेहनत की, लेकिन बाबा ने ऐसा दांव खेला कि मीडिया भी बाबा के सामने नतमस्तक हो गई। बागेश्वर बाबा के तेवर देख अब विपक्षी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बाबा की रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। इसीलिए तो बिहार दौरे से पहले बागेश्वर बाबा का बहिष्कार हो रहा था। तेज प्रताप यादव अपनी सेना बनाकर उन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन बाबा तो निकले राजनीति के पक्के खिलाड़ी। लालू परिवार को उनके गृहराज में पहुंचकर सबक सिखा दिया। इसलिए अब सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एमपी के योगी बनने की राह पर हैं, क्योंकि बाबा जातिवाद फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने वालों की खटिया खड़ी कर रहे हैं। बिहार पहुंचकर बिहार की जनता को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा दिया, तो वहीं बाकी राज्यों में भी अभी हिंदुत्व का झंडा गाड़े हैं। पटना के तरेट पाली में जुटी अपार भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा ने कह दिया था कि जिस दिन भगवा ध्वज व कपाल पर त्रिपुंडधारी बनकर आदि आबादी भी सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी कारण से बौखलाए हुए विपक्षी नेता जो हिंदुओं को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन्हें अब इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हिंदू इकट्ठा हो गया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा तो हिंदुओं को जोड़ने में लगे हुए हैं। बिहार की धरती पर बागेश्वर सरकार के दर्शन को उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब माला और भाला साथ रहे। अब इन्हीं बयानों से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की तुलना की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बाबा योगी की राह पर हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि बाबा बिहार जाते ही बदल गए और वहाँ जाकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि वह पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिसके बाद वह चर्चा में आए थे। एक बार तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदुओं तुम एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों को घर पर बुलडोजर चलवा दो, हम भी बहुत जल्द बुलडोजर खरीदने वाले हैं। जिसके बाद उनका यह बयान खूब चर्चाओं का विषय बना रहा। बिहार में लालू के बेटे तेज प्रताप यादव हिंदुओं को बांटने के लिए भगवान को भी जातियां में बांट रहे थे और कह रहे थे कि राम तो 14 कला में परिपूर्ण थे, लेकिन श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण थे। हम उसी कृष्ण जो यदुवंशियों के देवता हैं, उन्हीं के भक्त हैं। लेकिन बाबा ने तेजू भैया को ऐसा धोया कि तेजू भैया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तेजू भैया को जवाब देते हुए बागेश्वर धाम ने यह कह दिया कि राम और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही हैं। जातीय जकड़न से भगवान को मुक्त कर दो। जिसके बाद जनता भी समझ गई कि आप बाबा सिर्फ हिंदू हिंदू करेंगे, क्योंकि बाबा ने साफ कह दिया है कि वह हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि वह हिंदू हिंदू करने आए हैं। बाबा पर मीडिया और विपक्ष का हर वार खाली जा रहा है। मीडिया थक गई, विपक्षी खुद विरोध में उतर आए, लेकिन चालान काटने से ज्यादा कुछ भी बाबा का कर नहीं पा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आने वाले समय में बाबा एमपी के योगी साबित होंगे या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।